हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सब जो है सो यंग जनरेशन को इंडिकेट करते कविता सब जो है सो रख रही हूँ। और लास्ट में कोशिश करूँगी कि संसार के ताने बाने का जो लास्ट कहानी है सौतेली सास, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो दो कविता आज मैं आप लोगों के समक्ष इस एपिसोड में लेके आ रही हूँ और तीसरा जो है सो सौतेली सास को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, यंग जनरेशन को, मेल पर्सन को इंडिकेट करते हुए मैंने एक कविता भी रखा और जो जवाब नहीं तुम्हारा, और दूसरा मैं रख रही हूँ कि अजीब पहेली है वो, अजीब पहेली है वो, ना कोई संगी सहेली। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मैंने आज अभी जो कविता आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, इसका शीर्षक रखा है कि अजीब पहेली है वो। ना कोई संगी सहेली, हरदम दिखती अकेली, खुद में खोई खोई, कुछ जागी कुछ सोई सोई, खुशियों से ना कोई राबता, हंसी कहकहों से ना कोई वास्ता। अजीब पहेली है वो, अजीब पहेली है वो, अजीब पहेली है वो, हरदम दिखती अकेली है वो। ना कोई संगी सहेली, हरदम दिखती अकेली, खुद में खोई खोई, कुछ जागी कुछ सोई सोई, खुशियों से ना कोई राबता, हंसी कहकहों से ना कोई वास्ता। बड़े बड़े चुटकुले खोर, बड़े बड़े चुटकुले खोर, उसे लगते बोर, उसे ना भाता शोर, ना ही नाश्ता मन मोर। कोई उल्लास नहीं, जीवन की आस नहीं, पहले पहले गौर न किया था, ना ही जी भर कर देखा था, ना ही पास कभी उसके गया, ना ही मन में कुछ ऐसा वैसा आया। पर कभी ट्यूशन क्लास, कभी घर के पास, जब भी देखा देखा उदास, आखिर जग ही गई मन में प्यास, उसके बारे में जानने का उत्साह। कौन है ये, ऐसी क्यों है ये, पढ़ने में तेज तरार, फिर जीवन से क्यों रहती निराश। कौन है ये, ऐसी क्यों है ये, पढ़ने में तेज तरार, फिर जीवन से क्यों रहती निराश। अजीब पहेली है वो, अजीब पहेली है वो, दिखती अकेली है वो। भविष्य तो उज्जवल है, नौकरी तो मिल ही जाएगी, पहनती भी है अच्छा, दिखती भी है अच्छी, लगता नहीं है कोई गरीबी से रिश्ता, फिर जीवन इसे क्यों नहीं भाता। अजीब पहेली है वो, रहती अकेली है वो। सोचा हाथ अपना बढ़ाऊं, कुछ उसकी अपनी सुनाऊं, पर देख उसके सपाट चेहरे, हिम्मत भाग निकले हिम्मत मेरे, पर देख उसके सपाट चेहरे, भाग निकले हिम्मत मेरे। रोज सोचता इसका पीछा करूँगा, इसके बारे में जान के रहूँगा। रोज सोचता इसका पीछा करूंगा, इसके बारे में जान के रहूंगा। देख उसकी हवेली, सजी धजी दुल्हन जैसी नई नवेली, ठिठक गए कदम पर खा रखी थी कसम, सुलझानी है ये पहेली, आखिर क्यों रहती है अकेली। ठिठक गए कदम, खा रखी थी पर कसम, सुलझानी है ये पहेली, आखिर क्यों रहती ये अकेली। पैदल ही आती है पैदल ही जाती है, आखिर खुद को इतना क्यों सताती है। हिम्मत कर एक दिन पूछ बैठा, इतना अमीर हो तो खुश क्यों नहीं रहती। इतना अमीर हो तो खुश क्यों नहीं होती, खुश क्यों नहीं रहती। वो फुट फुट कर रो पड़ी, वो फुट फुट कर रो पड़ी, दौड़ती भागती चल पड़ी। अब बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई। हिम्मत कर उसके घर की कुंडी खटखटाई, नौकर ने दरवाज़ा खोला। किससे काम है भैया, नाम तो पता था नहीं, कहा कॉलेज से आया हूँ, ये नोट्स और ये संग में कुछ किताबें साथ लाया हूँ। तभी एक कड़कदार बुजुर्ग आ धमके, किससे काम है वो पूछ बैठे। तभी एक कड़कदार बुजुर्ग आ धमके, किससे काम है वो पूछ बैठे। जी वो आपकी बेटी, आवाज़ हलक में जा फंसी, वो मेरी बेटी नहीं पत्नी है चौथी, वो मेरी बेटी नहीं पत्नी है चौथी। सुना सुना है अंगना, सुना है पलना, यही सोच शादी है रचाया, यहीं पास के गांव से है बुलाया। पढ़ने की शौकीन है इसलिए जब तक माँ नहीं बनती, कॉलेज जाती रहेगी। तुम किताबें रख दो फिर कभी नहीं आना, तुम किताबें रख दो फिर कभी नहीं आना, वरना ना वो रहेगी जिंदी ना तू रहेगा जिंदा। समझ में कुछ आया या कुछ और समझाऊं भैया। पहेली तो सुलझ गई, पर आंखों में नमी तैर गई, कहीं उसे मार न पड़े, सोच मेरी हड्डी तक सिहर गई। पहेली तो सुलझ गई, पर आंखों में नमी तैर गई, कहीं उसे मार न पड़े, सोच मेरी हड्डी तक सिहर गई। अजीब पहेली है वो, रहती अकेली है वो।
तो दोस्तों देखिए, मैंने एक कविता आप लोगों के समक्ष यंग जनरेशन को देखते हुए लिखा है। कैसा लगता है, नहीं लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए। और इतना दूर तक अगर आप लोग देख लिए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर को जल्दी जल्दी बढ़ाइए आप लोग। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, लेकिन मेरी कुछ मदद हो जाएगी। तो चलिए, इंसानियत के नाते थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।